नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं उन 8 मनी ट्रैप्स के बारे में जो चुपके से किसी के भी 20s में उनके फाइनेंशियल भविष्य को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। ये ऐसी गलतियां हैं जो देखने में तो बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन यकीन मानिए इनका असर बहुत बहुत बड़ा होता है। जरा इस लाइन पे गौर कीजिए। इट्स नॉट योर बैंक बैलेंस बट योर करंट हैबिट्स दैट आर मेकिंग यू पुअर। असली मुद्दा ये नहीं है कि कोई कितना कमा रहा है। असली मुद्दा तो ये है कि वो अपने पैसों के साथ रोज रोज कर क्या रहा है। यही छोटी छोटी आदतें हैं जो मिलकर या तो किसी को बनाती हैं या फिर बिगाड़ देती हैं। चलिए देखते हैं कैसे। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक 25 साल का नौजवान है जिसकी सैलरी है 60,000 रुपये महीना। अच्छी खासी नौकरी, बढ़िया सैलरी। सुनने में तो यही लगता है कि भाई सब कुछ सेट है ना। और उसकी जिंदगी कुछ ऐसी चल रही थी। लेटेस्ट आईफोन की ईएमआई जा रही है, क्रेडिट कार्ड का बस मिनिमम पेमेंट हो रहा है, हर वीकेंड पर जोरदार पार्टीज हो रही हैं और ऑनलाइन शॉपिंग तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। ऊपर से देखने पर ये सारे खर्चे मैनेजेबल लग रहे थे। फिर अचानक एक दिन उसकी नौकरी चली गई और नौकरी जाने के सिर्फ 17 दिन बाद उसकी पूरी फाइनेंशियल दुनिया ही उलट-पुलट हो गई। पता है उसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे बचे थे? सिर्फ 1800 रुपये। सोचिए जरा, 60,000 रुपये महीना कमाने वाले इंसान के पास सिर्फ 1800 रुपये। ये एक डरावनी हकीकत है और ये किसी के भी साथ हो सकती है। लेकिन देखिए, आज हम सिर्फ समस्या की बात नहीं करेंगे, हम इसका समाधान भी देखेंगे। इस विश्लेषण में हम 4 हिस्सों में इन फाइनेंशियल ट्रैप्स से बचने का एक पूरा रोड मैप समझेंगे। पहला, कर्ज के चक्र से कैसे बचें। दूसरा, अपनी वित्तीय नींव कैसे बनाएं। तीसरा, अपने ग्रोथ में कैसे इन्वेस्ट करें। और चौथा, अपने भविष्य को कैसे सुरक्षित करें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, कर्ज के चक्र से बचना। मतलब उधार की जिंदगी से निकलकर मालिक बनने की तरफ बढ़ने का सफर। ये यंग अर्नर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पहला और सबसे बड़ा ट्रैप है इनकम पर नहीं, क्रेडिट पर जीना। ये तब होता है जब किसी की लाइफस्टाइल उसकी असली कमाई से नहीं बल्कि लोन और क्रेडिट कार्ड के भरोसे चल रही होती है। पहली सैलरी अकाउंट में आती भी नहीं है और 2 लाख की क्रेडिट लिमिट का मैसेज फोन पर आ जाता है और बस वहीं से ईएमआई का खेल शुरू हो जाता है। और क्रेडिट कार्ड के कर्ज की कीमत बहुत बहुत भारी पड़ती है। हम बात कर रहे हैं सालाना 36 से 40% के ब्याज की। ये एक ऐसा जाल है जो तब तक नजर नहीं आता जब तक कोई इसमें पूरी तरह से फंस ना जाए। तो सवाल है, इस जाल से बाहर कैसे निकलें? इसका जवाब है पर्ल बजट। एक ऐसा सिस्टम है जो आपके पैसे को एक प्लान देता है। इसे ऐसे समझिए, 10% आपकी सुरक्षा के लिए, 60% आपकी ज़रूरतों पर, 15% भविष्य के लिए एसेट्स बनाने पर, 5 से 10% जिंदगी को एंजॉय करने के लिए और बाकी 5 से 10% खुद को बेहतर बनाने यानी अपनी स्किल्स पर खर्च करने के लिए। चलिए अब दूसरे हिस्से पर चलते हैं, अपनी वित्तीय नींव बनाना। ये आपके भविष्य की दौलत की सबसे मजबूत चट्टान है। और यहाँ सबसे जरूरी चीज है एक इमरजेंसी फंड, जिसे फाइनेंशियल ऑक्सीजन सिलेंडर भी कह सकते हैं। ये कोई सेविंग नहीं है, ये एक सर्वाइवल किट है। जब सब कुछ गड़बड़ हो जाए ना, तो यही पैसा आपको सांस लेने की मोहलत देता है। लक्ष्य क्या है? कम से कम 6 महीने के खर्चों के बराबर का फंड। एक और बहुत बड़ा ट्रैप है आजकल का योलो माइंडसेट, यू ओनली लिव वंस। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा सोचकर आज तो मजे कर लिए जाते हैं, पर लोग ये भूल जाते हैं कि जिंदगी कल अपने साथ बिल जरूर लेकर आएगी। इस सोच को पलटने का एक बहुत आसान तरीका है। सही तरीका है इस एक नियम को अपनाना, इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। इसका सीधा सा मतलब है, सैलरी आते ही सबसे पहले अपने भविष्य के लिए निवेश करें, उसके बाद जो पैसा बचेगा उसी में खर्च चलाना है। ये एक छोटा सा बदलाव किसी को भी खर्च करने वाले से बनाने वाले में बदल सकता है। एक और गलती जो अक्सर होती है वो है अपने खर्चों को ट्रैक ही ना करना। जब कोई हिसाब ही नहीं रखता तो उसका पैसा उसकी आदतें उड़ाती हैं। वो खुद नहीं, पता ही नहीं चलता कि मेहनत की कमाई आखिर जा कहाँ रही है। इसका एक बहुत आसान उपाय है 3 कॉलम मनी जर्नल। बस 3 कॉलम बनाने हैं, इनकम, खर्चे और इन्वेस्टमेंट्स। हर महीने इसे भरना है। ये किसी को भी उसके पर्सनल फाइनेंस का सीईओ बना देगा, जिससे वो बेहतर फैसले ले पाएगा। अब हम आ गए हैं तीसरे हिस्से में, अपने विकास में निवेश करना। यहां हम देखेंगे कि कोई अपने पैसे और अपनी स्किल्स को अपने लिए काम पर कैसे लगा सकता है। जरा जल्दी शुरू करने की ताकत देखिए। अगर कोई 25 की उम्र में सिर्फ
3,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करना शुरू करता है तो 60 की उम्र तक उसके पास 1.5 करोड़ रुपए हो सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ 10 साल की देरी हो जाए, मतलब 35 की उम्र में शुरुआत हो, तो वही रकम घटकर सिर्फ 45 लाख रुपए रह जाती है। इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग का जादू। और कंपाउंडिंग को समझने का एक छोटा सा मेंटल मैथ का ट्रिक है, रूल ऑफ 72। बस 72 को अपने इंटरेस्ट रेट से डिवाइड कर दीजिए और आपको पता चल जाएगा कि आपका पैसा कितने सालों में डबल होगा। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि इन्वेस्टमेंट एक आदत है, अमाउंट नहीं। बड़ा अमाउंट आने का इंतजार करने से लाख गुना बेहतर है कि छोटे अमाउंट से ही सही पर आज अभी शुरुआत की जाए। अब बात करते हैं स्किल्स की, क्योंकि आपकी कमाई सीधे तौर पर इनसे जुड़ी है। कहीं कोई फाइनेंशियल कोमा में तो नहीं है। ये वो स्थिति है जब किसी की इनकम 3 या उससे ज्यादा सालों से बड़ी ही नहीं है, क्योंकि उसके स्किल्स भी वहीं के वहीं रुके हुए हैं। इस फाइनेंशियल कोमा से बाहर निकलने का रास्ता है लीप फॉर्मूला। L मतलब लर्न, एक नया डिमांड में रहने वाला स्किल सीखें। E मतलब एग्जीक्यूट, सिर्फ सीखें नहीं, उस पर काम करें, प्रोजेक्ट्स बनाएं। A मतलब आस्क फॉर फीडबैक, लोगों से फीडबैक मांगें ताकि आप बेहतर हो सकें। और आखिर में P मतलब पिच फॉर मनी, अपने नए स्किल के लिए पैसे मांगें, उसे मोनेटाइज करें। और अब हम आ गए हैं अपने अंतिम हिस्से पर, अपने भविष्य को सुरक्षित करना। यहाँ हम अपनी संपत्ति, पहचान और सेहत को अचानक आने वाली मुसीबतों से बचाने के बारे में बात करेंगे। एक बहुत बड़ा ट्रैप होता है दोस्तों के दबाव में आकर खर्च करना। इसीलिए अपनी फाइनेंशियल इमेज नहीं, फाइनेंशियल आइडेंटिटी बनानी चाहिए। इमेज दूसरों को दिखाने के लिए होती है, जो आखिर में कर्ज बनाती है। आइडेंटिटी अपने लक्ष्यों के लिए होती है, जो भविष्य में आज़ादी दिलाती है। और आखिरी ट्रैप, इंश्योरेंस लेने में देरी करना। ये सोचना कि इंश्योरेंस तो बस बुजुर्गों के लिए होता है, एक बहुत बड़ी भूल है। एक एक्सीडेंट या एक बीमारी सालों की मेहनत और बचत को खत्म कर सकती है। इसलिए अपनी वेल्थ शील्ड यानी दौलत की ढाल बनाना बहुत जरूरी है। इसमें 2 चीजें आती हैं। पहला, टर्म इंश्योरेंस, जो आपके बाद आपके परिवार की रक्षा करता है, और दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस, जो आपके जीते जी आपकी रक्षा करता है। तो अंत में सवाल यही है कि चुनाव आपके हाथ में है। क्या कोई अपने 30s में उधार की जिंदगी जीना चाहता है या फिर उड़ान भरना चाहता है? याद रखिए, फाइनेंशियल अनुशासन कोई बंधन नहीं है, बल्कि यह भविष्य की आज़ादी और समृद्धि की असली चाबी है।